श्री परमात्मने नमः। अध्याय निमाई के भाई निताई। कभी कभी आप रामायण की लीलाओं को बालकों से कराते, किसी को राम बना देते, किसी को भरत शत्रुघ्न और आप स्वयं लक्ष्मण बन जाते। शेष बालकों को नौकर चाकर तथा रीछ वानर बनाकर भिन्न भिन्न स्थानों की लीलाओं को करते। कभी तो वन गमन का अभिनय करते, कभी चित्रकूट का भाव दर्शाते और कभी सीता हरण का अभिनय करते। एक दिन आप लक्ष्मण मूर्छा की लीला कर रहे थे। आप स्वयं लक्ष्मण बनकर मेघनाद की शक्ति से बेहोश होकर पड़े थे। एक लड़के को हनुमान बनकर संजीवनी लाने के लिए भेजा। वह लड़का छोटा ही था। इन्होंने जैसे बताया उसे भूल गया। ये बहुत देर तक बेहोश बने पड़े रहे। सचमुच लोगों ने देखा कि इनकी नाड़ी बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। बहुत जगाने पर भी ये नहीं उठते हैं। इसकी सूचना इनके पिता को जाकर बालकों ने दी। पिता यह सुनकर दौड़े आए और उन्होंने भी आकर इन्हें जगाया, किंतु तो भी ना जगे। तब तो पिता को बड़ा भारी दुख हुआ। जो बालक इनके पास राम रूप से बैठा रुदन कर रहा था उसे याद आया और उसने हनुमान बनने वाले लड़के को बुलाया। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और इन्हें वह सूंघाई गई, तब इनकी मूर्छा भंग हुई। इस प्रकार ये बाल्यकाल से ही भांति भांति की शास्त्रीय लीलाओं का अभिनय किया करते थे। पढ़ने लिखने में ये अपने सभी साथियों से सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। इनकी बुद्धि अत्यंत ही तीक्ष्ण थी। पराये देखा गया है पिता का ज्येष्ठ पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है और माता को सबसे छोटी संतान से सबसे प्रिय होती है। फिर ये तो रूप और गुणों में भी अद्वितीय ही थे। इसी कारण हड़ाई ओझा इन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। वे जहाँ भी कहीं जाते वहीं इन्हें साथ ले जाते। इनके बिना उन्हें कहीं जाना आना या अकेले बैठकर खाना पीना अच्छा ही नहीं लगता था। माता भी इनके मनोहर मुख कमल को देखकर सदा आनंद सागर में डुबकियां लगाती रहती थीं। इस प्रकार इनकी अवस्था 12-13 वर्ष की हो गई। हड़ाई पंडित बड़े साधु भक्त थे। पराये हमेशा ही कोई साधु संत इनके घर पर बने रहते। ये भी यथाशक्ति जैसा घर में रूखा सूखा अन्न होता उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक आगत साधु संतों का सत्कार किया करते थे। एक दिन एक सन्यासी आकर हड़ाई पंडित के यहाँ अतिथि हुए। पंडित जी ने श्रद्धापूर्वक उनका आतिथ्य किया। पद्मावती देवी ने शुद्धता के साथ अपने हाथों से दाल चावल पकौड़ी और कई प्रकार के साग बनाए। पंडित जी ने भक्ति भाव से सन्यासी जी को भोजन कराया। इनके भक्ति भाव को देखकर सन्यासी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और 2-4 दिन पंडित जी के यहाँ ठहर गए। पंडित जी भी उनकी यथाशक्ति सेवा शुश्रूषा करते रहे। सन्यासी देखने में बड़े ही रूपवान थे। उनके चेहरे से एक प्रकार की ज्योति हमेशा निकलती रहती थी। उनकी आकृति से गंभीरता, सच्चरित्रता, पवित्रता, तेजस्विता और भगवत भक्ति के भाव प्रकट होते थे। हड़ाई पंडित की सन्यासी के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई। इस अल्प वयस से सन्यासी के प्रभाव से हड़ाई पंडित अत्यधिक प्रभावान्वित हो गए। एक दिन एकांत में सन्यासी जी ने हड़ाई पंडित से कहा, पंडित जी, हम आपसे एक भिक्षा मांगते हैं, दोगे? दीनता प्रकट करते हुए हड़ाई पंडित ने कहा, प्रभु, इस दीनहीन कंगाल के पास है ही क्या? इधर उधर से जो कुछ मिल जाता है उसी से निर्वाह होता है। आप देखते ही हैं मेरे घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं आपको भिक्षा में दे सकूं? जो कुछ उपस्थित है उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके लिए अदेय हो सके। यदि आप शरीर मांगे तो मैं शरीर तक देने को तैयार हूँ। सन्यासी जी ने कुछ गंभीरता के साथ कहा, पंडित, तुम्हारे पास सब कुछ है। जो चीज़ मैं मांगना चाहता हूँ वह यह पार्थिव धन नहीं है। वह तो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। उसे देने में तुम जरूर आनाकानी करोगे क्योंकि वह तुम्हें अत्यंत ही प्रिय है। हड़ाई पंडित ने कहा, भगवान, मैं ऐसा सुनता आया हूँ कि
प्राणी मात्र के लिए अपने प्राण ही सबसे अधिक प्रिय हैं। यदि आप मेरे प्राणों की भी भिक्षा मांगें तो मैं उन्हें भी देने के लिए तैयार हूँ। सन्यासी जी ने कुछ देर ठहर कर कहा, मैं तुम्हारे शरीर के भीतर के प्राणों की नहीं चाहता, किंतु बाहर के प्राणों की याचना करता हूँ। तुम अपने प्राणों से भी प्यारे ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो। मैं सभी तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूँ। इसके लिए एक साथी की मुझे आवश्यकता है। तुम्हारा यह पुत्र योग्य और होनहार है, इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम चल जाएगा। सन्यासी जी की इस बात को सुनकर हड़ाई पंडित सुन्न पड़ गए। उन्हें स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि सन्यासी महाशय ऐसी विलक्षण वस्तु की याचना करेंगे। भला जिस पुत्र को पिता प्राणों से भी अधिक प्यार करता हो, जिसके बिना उसका जीवन असंभव सा ही हो जाने वाला हो, उस पुत्र को यदि कोई सदा के लिए मांग बैठे तो उस पिता को कितना भारी दुख होगा। इसका अनुमान तो कोई सहृदय स्नेही पिता ही कर सकता है। अन्य पुरुष की बुद्धि के बाहर की बात है। महाराज दशरथ से विश्वामित्र जैसे क्रोधी और तेजस्वी ब्रह्म ऋषि ने कुछ दिनों के लिए ही श्री राम जी को मांगा था। धर्म में आस्था रखने वाले महाराज यह जानते भी थे कि महर्षि की इच्छा पूर्ति न करने पर मेरे राज्य तथा परिवार की खैर नहीं। उन अमित तेजस्वी ब्रह्म ऋषि के तप और प्रभाव से भी वे पूर्ण रीत्या परिचित थे। उन्हें इस बात का भी दृढ़ विश्वास था कि विश्वामित्र जी के साथ में रामचंद्र जी का किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं हो सकता। फिर भी पुत्र वात्सल्य के कारण विश्वामित्र जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए वे सहमत नहीं हुए और अत्यंत दीनता के साथ ममता में सने हुए से वचनों को कहने लगे। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमीष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। जब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया तब कहीं जाकर उनका मोह भंग हुआ और वे महर्षि के इच्छा अनुसार श्री रामचंद्र जी को उनके साथ वन में भेजने को राजी हुए। इधर हड़ाई पंडित को उनकी धर्मनिष्ठा ने समझाया। उन्होंने सोचा, पुत्र को देने में भी दुख सहना होगा और न देने में भी अकल्याण है। सन्यासी शाप देकर मेरा सर्वस्व नाश कर सकते हैं, इसलिए चाहे जो हो पुत्र को इन्हें दे ही देना चाहिए। यह सोचकर वे पद्मावती देवी के पास गए और उनसे जाकर सभी वृत्तांत कहा। भला जिसे नित्यानंद जैसे महापुरुष की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो अपने धर्म से विचलित कैसे हो सकती है? पुत्र मोह के कारण वह कैसे अपने धर्म को छोड़ सकती है? सब कुछ सुनकर उसने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, मैं तो आपके अधीन हूँ। जो आपकी इच्छा है वही मेरी भी होगी। पुत्र वियोग का दुख असाध्य होता है, किंतु पतिव्रताओं के लिए पति आज्ञा उल्लंघन का दुख उससे भी अधिक असाध्य होता है। इसलिए आपकी जैसी इच्छा हो करें, मैं सब प्रकार से सहमत हूँ। जिसमें धर्म लोप ना हो वही कीजिए। पत्नी की अनुमति पाकर हड़ाई पंडित ने अपने प्राणों से भी प्यारे प्रिय पुत्र को रोते रोते सन्यासी के हाथों में सौंप दिया। धर्मनिष्ठ नित्यानंद जी ने भी इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं की। वे प्रसन्नतापूर्वक सन्यासी के साथ हो लिए। उन्होंने पीछे फिर अपने माता पिता तथा कुटुंबियों की ओर नहीं देखा। सन्यासी जी के साथ नित्यानंद जी ने भारतवर्ष के पराय सभी मुख्य तीर्थों की यात्रा की। वे गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रंगनाथ, सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि तीर्थों में गए। इस प्रकार तीर्थ यात्रा भ्रमण में इनका श्री मानवेंद्रपुरी के साथ साक्षात्कार हुआ और उनके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करके ये प्रेम में विहल हो गए। उनसे विदा होकर ये व्रज में आए। इनके साथ सन्यासी कहाँ रह गए, इसका कोई ठीक पता नहीं चलता। व्रज में आने पर इन्हें पता चला कि नवद्वीप में गौरचंद्र उदय होकर अपनी सुशीतल
किरणों से दोनों ही पक्षों में निरंतर मोह ज्वाला में झुलसते हुए संसारी प्राणियों को अपने श्री कृष्ण संकीर्तन रूपी अमृत से शीतलता प्रदान कर रहे हैं। इनका मन स्वतः ही श्री गौरचंद्र के आलोक में पहुँचने के लिए हिलोरे मारने लगा। अब ये अधिक समय तक व्रज में नहीं रह सके और प्रयाग काशी होते हुए सीधे नवद्वीप में पहुँच गए। नवद्वीप में जाकर अवधूत नित्यानंद सीधे महाप्रभु के समीप नहीं गए, वे पंडित नंदनाचार्य के घर जाकर ठहर गए। इधर प्रभु ने तो अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा पहले ही देख लिया था कि नित्यानंद नवद्वीप आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खोज करने के लिए भक्तों को भेजा। ओम शांति शांति शांति।